टाइटल: कामचोर चिड़िया बहू। मीनू नाम की चिड़िया बहुत आलसी और नकचड़ी थी, जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब था। वो शादी नहीं करना थी, फिर भी उसके माता पिता देव नाम के कौवे से उसकी शादी करा देते हैं। सास सुनीता कौवे बेहद गर्म और टेढ़े स्वभाव। आगे क्या होगा जब सास बहू का आमना सामना एक साथ हो? क्या मीनू अपनी सास के सामने टिक पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। शादी के अगले दिन पहली सुबह सास कौवी कहती है, सास जरा अपनी रसोई का खाना तो बना दे, ऐसा कर हलवा बना कर लिया। बहू: माँ जी, मेरा मन नहीं करता ये सब काम करने का, और मुझे बनाना भी नहीं आता हलवा। सास: तेरी माँ ने शादी की है, कुछ तो सिखा कर भेजा होगा तुझे। चल छोड़, ये बता तुझे रसोई में क्या क्या आता है। बहू: हाँ 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 माँ जी, मुझे तो रसोई में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत आते हैं। सास: बहू तू पागल है, अरे खाना बनाने नहीं आता क्या? बहू: नहीं माँ जी, पानी गर्म करना और मैगी बनाना ही सीख पाई हूँ मैं 1 महीने में। सास: हे भगवान, एक लंगड़ो एक काणी में एकली मैं सियाणी, अरे ये कैसे निकम्मी बहू पाई है मैंने। बहू: माँ जी, आपका हो गया हो तो मैं जाऊँ, मेरी टांगें टूट रही हैं। सास: मेरे साथ आ, तुझे सिखाऊँ हलवा बनाना। बहू: माँ जी, कल सिखा देना, आज सो जाऊँ, शादी की थकान नहीं उतरी, बहुत नींद आ रही है। सास: ठीक है जा, बहुत आलसी बहू मिली है, पहले ही दिन इसने अपने साले रंग दिखा दिए। ऐसा बोलकर सास कौवी परेशान होकर खाना बनाने लगती है और कामचोर बहू घोड़े बेचकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसे बुलाकर खाना खिलाती है। अगले दिन सास कौवी कहती है, सास बहू कुछ बनाना नहीं आता तो घर की साफ सफाई तो करनी आती ही होगी, जा झाड़ू पोछा कर दे। बहू: उफ़ माँ जी, आपको ये खाना बनाना, बर्तन कपड़े, कुछ भी काम करने वाली बहू नहीं हूँ मैं। मेरी मम्मी ने मुझे बेटी की तरह पाला है, तो मुझे नहीं करना बस। सास: अरे वाह, सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया कि नहीं करना। अच्छा, इसीलिए तो बहाने बना रही है, आलसी है 1 नंबर की। बहू: माँ जी, आप कुछ भी समझ लो। ऐसा कहकर कामचोर बहू कमरे में जाकर फ़ोन चलाने लगती है। तो कभी घंटे भर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, तो कभी बाहर घूमा करती थी, लेकिन घर में एक बार भी नहीं काम करती थी। यह भी नहीं कि सास का हाथ ही बटा दे, सिर्फ जुबान चलाना और काम चोरी करना उसका मकसद था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन सास अपने बेटे देव कौवे से कहती है, सास बेटा, मीनू बहू बहुत परेशान करती है मुझे, तुझे भी करती है क्या? जब से बेटा शादी करके आई है तब से उसने मेरे एक काम में मदद नहीं की। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब मैं ही करती हूँ, ये नहीं कि हाथ तो बटा दूँ। वह तो बस महारानी की तरह सोना खाना पीना और मोबाइल चलाना आता है, मेरी बात मानती नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तेरी बात मानती भी है या नहीं? देव: कहाँ मानती है माँ, यही तो दिक्कत है। 2 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। फ्लैशबैक: मैं कुछ पेपर्स लेकर आया, लेकिन हवा के कारण वह इधर उधर बिखर जाते हैं, तो मैंने कहा, देव मीनू, मेरे कागज हवा से गिर गए हैं, तुम जरा उठाने में मदद कर दो, और हाँ, सर दर्द हो रहा है तो 1 कप चाय भी बना के पिला दो। मीनू: क्या बोला तुमने, जरा एक बार फिर से कहना। मैं नौकरानी लग रही हूँ तुम्हारी, जो तुम्हारे पेपर उठा दूंगी? और सर दर्द हो रहा है तो झंडू बाम लगा लो, मेरा भी बदन टूट रहा है। फ़ोन चलाकर। फ्लैशबैक एंड। देव: उस दिन माँ, मेरा दिल बहुत टूट गया था कि मुझे कैसी बीवी मिली है जो मेरी माँ को नहीं समझ सकती, पर माँ, मुझे लगता है वो सुधर सकती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। सास: कैसी कोशिश बेटा? देव: माँ, कल हम दोनों बीमार पड़ेंगे और बहुत बीमार होने का नाटक करेंगे, देखते हैं उसे हमारी फिक्र है या नहीं, तब हो सकता है वह काम चोरी ना करे। सास: हाँ बेटा। ये कहकर अगले दिन दोनों बहुत बीमार पड़ने का नाटक करते हैं और बिस्तर से उठते नहीं हैं और कहते हैं, सास: अरे बहू, अरे राम राम राम, मर गई मैं तो आज बहू, आज तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, बुखार जुकाम सब है, जरा मुझे चाय बनाकर पिला दे, और खाना वाना आज तू ही देख ले, घर संभाल ले, हमेशा तो मैं ही करती हूँ। बहू: लो, नई मुसीबत, दोनों एक साथ ही बीमार पड़ गए, इनको दोनों को एक साथ ही बीमार होना था क्या? मीनू कामचोर चिड़िया यूट्यूब से जैसे जैसे सूप और खाना बनाना सीख कर बनाती है, और गंदे घर को देखकर झाड़ू पोछा भी लगा देती है, फिर गंदे हुए बर्तन धो देती है और अपनी सास और पति का खूब ख्याल रखती है। घर की साफ सफाई की रौनक देखकर सास बोलती है, सास आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। देव: हमारा प्लान काम कर गया, देखिए हम दोनों बीमार क्या पड़े, उसके आलस और कामचोरी ने उससे आज काम करवा ही लिया। तभी मीनू उनकी बात सुन लेती है। बहू: ओहो, इसका मतलब आप
आपने मुझसे झूठ बोला? देव, हाँ बोला था, लेकिन तुम काम भी तो कर सकती हो और खाना भी बना देती हो। ये हमें कैसे पता चलता? इससे दो चीज़ हो गई, हमें पता चल गया तो काम कर सकती हो, दूसरे तुम खाना भी बना सकती हो। और मीनू, माँ इस उम्र में कैसे काम करेंगी, थोड़ा तो सोचो। बहू, माँ जी आप परेशान होती होंगी इस उम्र में, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों, लेकिन अब से मैं सारा काम करूँगी। ये कहकर कामचोर चिड़िया घर के सारे काम करती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। टाइटल: चिड़िया बनी डॉक्टर। सज्जनपुर गांव के एक जंगल में रंग बिरंगे पक्षियां रहते थे। वहीं रामू नाम का एक चिड़ा भी था और उसके तारा नाम की बेटी थी, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार थी। तभी रात हो रही थी और उसकी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे बेटा पढ़ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब टाइम तो देखो, रात हो गई है। खाना खा लो और सो जाओ, इतना पढ़ोगी तो आंखें दर्द हो जाएंगी। तारा, बस पिताजी एक क्वेश्चन और पढ़ लूं, फिर मैं खाना खा लूंगी। रामू, वह दिन दूर नहीं जब तू एक अच्छी और सफल डॉक्टर बनेगी। पिता, हाँ पिताजी, देखना एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, बस कुछ दिन की बात और है। ये बोलकर तारा चिड़िया फिर से पढ़कर कुछ देर खाना खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन को भी अपने बेटे विराट का रिश्ता रामू के घर लेकर आती है। सुमन, जी नमस्कार, मैं सुमन और मेरा बेटा विराट। दरअसल हमारे पड़ोसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसलिए मैं आपके द्वारा आपकी बेटी का रिश्ता लेके आई हूँ। रामू, जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे घर पर आई। और बताओ बेटा क्या करते हो? विराट, जी मेरी फैक्ट्री है जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारा बेटी जरा चाय नाश्ता लेकर आओ, घर पर मेहमान आए हैं। तभी तारा चिड़िया उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। सारी बात हो जाने के बाद रामू बोलता है, रामू, अजी रिश्ते में सब कुछ मुझे अच्छा लगा, पर मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी के डॉक्टर की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शादी के बाद डॉक्टर बनना मेरी बेटी का सपना है और मेरा भी। सुमन, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी होने वाली बहू मन लगाकर पढ़ाई करेगी। आप बेफिक्र रहो, बहू की पढ़ाई हो जाएगी। रामू, जी शुक्रिया। तभी दोनों अपने अपने बच्चों की चट मंगनी पर ब्याह कर देते हैं। कुछ ही दिन में तारा ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। घर का काम करने के बाद वह जल्दी से पढ़ने बैठ जाया करती थी। तभी उसकी सास कहती है, सुमन, एरी ओ बहू, सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दे लिया कर। ये कैसी सफाई की है तूने, मेरे कमरे में धूल ही धूल है। तारा, माफ कीजिए माँ जी, खिड़की से आ गई होगी, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर तारा चिड़िया अच्छे से घर की सफाई कर लेती है। कुछ दिन बाद वह अपने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। इस बात की खुशी से विराट पूरे जंगल में मिठाई बांट देता है। तभी पड़ोसन तोती आकर कहती है, तोती, अरे वाह सुमन, डॉक्टर बन गई, और बेटा कहाँ है तेरा, तेरी बहू कहाँ है? किस्मत ही खुल गई तुम दोनों की तो। सुमन, क्या मतलब है तेरे बोलने का कि मेरा बेटा नकारा है? अरे फैक्ट्री संभालता है, बोल मत, तेरा बेटा मेरे बेटे की फैक्ट्री में काम करता है। आई बड़ा बोलने वाली, खुशकिस्मत तो मेरी बहू है जो डॉक्टर है। तोती, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मत बन अपने आप को। तभी अचानक से वहाँ तारा का पिता रामू की तबीयत खराब हो जाती है। ये बताने मैना तारा के ससुराल आती है। ये बात सुनकर तारा घबरा जाती है और कहती है, तारा, क्या पापा को हार्ट अटैक आया है? विराट माँ जी, मुझे पापा के पास जाना होगा, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो लानत है मेरे डॉक्टर होने पर। विराट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तारा, चलो पापा के पास चलते हैं। तारा जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और कुछ डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करती है, जिसमें कौवा कहता है, कौवा, तारा मुझे माफ करना, पर तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है। तारा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे मेरे पापा जरूर बचेंगे, मैं बचाऊंगी उन्हें, हे भगवान आज मेरा साथ दे दो। ऐसा कहते ही अपने पिता का ऑपरेशन स्टार्ट करती है और 24 घंटे बाद रामू होश में आ जाता है, जिसे देखकर तारा कहती है, तारा, पापा आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक तो है ना? रामू, अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तू एक बहुत काबिल डॉक्टर है। विराट, पापा आप ठीक है ना? रामू, हाँ बेटा। सुमन, अरे समधी जी, आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर भी संभालती है और बाहर मरीजों को भी देखती है। रामू, हाँ जी वो तो है।
इस तरह तारा डॉक्टर चिड़िया अपने पिता का ख्याल रखती है और ऐसे ही पक्षियों की सेवा करती है।